नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और आप सभी को डेली 24 भारत के पूरे परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश दुनिया में न्यू ईयर का ग्रैंड वेलकम किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दुनिया भर में नए साल का ग्रैंड वेलकम किया गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी तरह से लोग जश्न में डूबे रहे और ऐसे में लोगों ने जमकर मस्ती की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दुनिया भर में न्यू ईयर का ग्रैंड वेलकम हुआ है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत और लोगों ने जमकर मस्ती की है। भारत समेत दुनिया भर में साल 2026 का आगाज हो चुका है। दिल्ली में इंडिया गेट पर लोगों ने काउंटडाउन के साथ नए साल का भव्य स्वागत किया, जबकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच जश्न मनाया गया। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 2026 में एंट्री की, जहां पर ऑकलैंड के स्काई टावर पर भव्य आतिशबाजी जमकर हुई। जापान, चीन, सिंगापुर, यूएई, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में आतिशबाजी और पारंपरिक आयोजन के साथ नए साल का आगाज हो गया। अलग अलग टाइम जोन के कारण भारत से पहले 29 देशों में 2026 का स्वागत हुआ। क्या मनाली, क्या उड़ीसा और क्या दिल्ली, मुंबई, सब जगह नए साल का युवाओं में भारी भीड़ भी देखने को मिली, मस्ती देखने को मिली। ऐसे में दिल्ली में सबसे बड़ा जश्न जो रहा वो कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास देखने को मिला, जहां पर नए साल का वेलकम करने के लिए भारी भीड़ नजर आई। और इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस शाम से ही सतर्क थी और 7 बजे के बाद से इन स्थानों में गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई थी और जिसके बाद से भीड़ को कंट्रोल में रखा जा सके। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद में शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और बार को नई साल की थीम पर सजाया गया था। साथ ही सभी जगह म्यूजिक पार्टी का खास इंतजाम था और इन पार्टियों में लोग अपने परिवारों और दोस्तों के साथ पहुंचे और ऐसे में यहाँ पर उन्होंने भाग लिया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में नए साल का शानदार स्वागत, पीएम मोदी ने दी नए साल की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी नए साल की बधाइयां। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने बधाई दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी ने नए साल की शुभकामनाएं दी है और ऐसे में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी नववर्ष की बधाई और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी है बधाई। नया साल 2026 का आगाज हो चुका है और नए साल के स्वागत के बाद लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आत्मविश्वास से भरे भारत के मूड को दर्शाते हुए एक्स पर एक पोस्ट में देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि सभी को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता लेकर आए। आपके हर प्रयास में उन्नति हो और समाज में शांति और खुशहाली बनी रहे, यही कामना है। नए साल के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नए साल के हर्षोल्लास अवसर पर देश और विदेश से बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी एक्स पोस्ट में लिखा है कि नए साल 2026 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई और ये आने वाले साल सभी के लिए शांति, अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि लाए और एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के हमारे समूह संकल्प को और भी ज़्यादा मजबूत करे। बता दें कि पीएम मोदी ने बधाई दिया है और ऐसे में पीएम मोदी ने नए साल को लेकर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी इस मौके पर ट्वीट करते हुए लोगों को बधाइयां दी हैं। ऐसे में देश में नए साल का जश्न देखते ही बन रहा है। पीएम मोदी ने नए साल की शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए नए साल की सबको बधाइयां दी हैं। ऐसे में पूरा देश तो नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। लोग एक दूसरे को बधाई संदेश दे रहे हैं। ऐसे में युवाओं में भी खासा उत्साह देखते ही बन रहा है। ऐसे में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं नए साल पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। देश भर के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भक्त भगवान से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नए साल पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। देश भर के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भक्त भगवान से सुख
समृद्धि की कर रहे हैं कामना। नए साल 2026 का पहला दिन पूरे देश में भक्ति और उत्साह से भरा हुआ है। लोग पार्टी और जश्न की जगह मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं और हर कोई नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और पूजन से करना चाहता है। ठंड के बावजूद भी आस्था का ये जोश देखते ही बनता है। लोग परिवार के साथ आए हैं, प्रार्थना की और आने वाले साल के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई और उज्जैन से वाराणसी तक हर जगह मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में नए साल के पहले दिन हजारों श्रद्धालु जुटे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की भस्म आरती का नजारा अद्भुत रहा। हजारों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जुटे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सुबह की मंगला आरती में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। और ऐसे में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, महाकालेश्वर, माता वैष्णो देवी और श्री सिद्धि विनायक। मुंबई से लेकर यूपी, काशी विश्वनाथ, मथुरा, माता वैष्णो देवी और महाकालेश्वर दर्शक जो है यहाँ पर लगातार श्रद्धालु नए साल की शुरुआत जो है बाबा के दर्शन करके शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में नए साल पर आस्था का सैलाब देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु जो हैं वो माथा टेकने के लिए, बता दें कि यूपी के अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की भस्म आरती का नज़ारा बेहद ही अद्भुत रहा। हजारों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जुटे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सुबह की मंगला आरती में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं माता वैष्णो देवी, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, महाकालेश्वर और मुंबई से श्री सिद्धि विनायक। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं नए साल की शुरुआत जो है वो बाबा के दर्शन करके शुरू कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये तस्वीरें है जहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर के मंदिरों में लोगों का हुजूम उमड़ा है। नए साल पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में नए साल के पहले दिन हजारों श्रद्धालु जुटे हैं और ऐसे में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भक्त जो हैं वो भगवान को ये दर्शन करके नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं और ऐसे में हर जगह भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। नए साल पर आस्था का ये सैलाब है। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लोग अब मंदिरों का रुख कर रहे हैं, भक्त भगवान से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और ऐसे में नए साल पर आस्था का ये जन सैलाब तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से लोग सुबह से भगवान के दर्शन करने के लिए, नए साल की शुरुआत करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अयोध्या की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, मथुरा की बात करें, महाकालेश्वर की बात करें, माता वैष्णो देवी की बात करें या फिर मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर की बात करें। आस्था का सैलाब उमड़ा है। ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र प्रताप सिंह अयोध्या से जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि नए साल पर आस्था का सैलाब देखते ही बन रहा है। राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अनिता जी, वो पहुंच रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नए साल पर जो आस्था का सैलाब उमड़ा है अयोध्या जी, आपको बताते चले कि लाइव चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को पहले हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ रामनगरी अयोध्या से। और रामनगरी अयोध्या आए, यहाँ भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करे। यहाँ जो है सुबह से 4 बजे से यहाँ जो है राम भक्त जो है राम मंदिर में पहुंच करके माथा टेक रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अब पहले तो लोग पार्क में जाते थे, अब जो है आस्था का एक नया जनसैलाब जागा हुआ है। यहाँ लाखों लोग राम अयोध्या पहुंच चुके हैं और रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन कर रहे हैं, अपने जीवन का। पीछे आप देख पा रहे हैं जितने भी राम भक्त रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं, यहाँ पे लाभ उठा रहे। अभी बात करते हैं गुरु जी से, ये भी कर आए थे। गुरु जी क्या कहना चाहेंगे आज नए साल पे?
तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के साथ समस्त जो है भारत के वरिष्ठ लोगों को या देशवासियों को हार्दिक शुभकामना है। और अयोध्या राम की नगरी है, यहाँ राम जी स्वयं विराजित है। लोग आस्था और प्रेम से राम की नगरी आ रहे हैं, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और साथ साथ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी पा रहे हैं। हर साल गुरु जी के बाद इस साल और भी तादाद रामनगरी अयोध्या पहुंच रही है लोग। आज 2 से 3 लाख लोग रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, तो कैसा लग रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा है, अयोध्या नगरी है। यहाँ तो पहले भी लोग आया करते थे, लेकिन अब थोड़ा अधिक हो गए हैं। जब से अयोध्या का विकास हुआ, विस्तार हुआ, अयोध्या में प्रभु श्री रामलला जी विराजित हुए, तब से लोगों की आस्था और बढ़ी है। आज अयोध्या में 3-4 लाख पब्लिक दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं और आ भी चुके हैं। लगभग लाखों लोग दर्शन कर भी रहे हैं और अयोध्या आने से उनका कल्याण होता है, ये लोग अयोध्या बार बार आना भी चाहते हैं। गुरु जी, पहले जो ताजमहल और या फिर कहना आपने देखा होगा और स्थलों पर जाना चाहते हैं, अब क्यों धीरे धीरे करके मंदिरों में लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है, उससे क्या कहना चाहते हैं गुरु? लोगों ने जो है कई कल्चर अपनाए, लेकिन देखा कि उससे उनको लाभ नहीं हो रहा है, तो सनातन धर्म ही लाभ का धर्म है। सब लोग सनातन धर्म को अपनाते हैं और राम जी के पास आते हैं अपने कल्याण के लिए। तो ये थे, आप देख पा रहे हैं कि पूरी जो है पूरे तरीके से वो कहना हर जहन में कहना सनातन धर्म कहिए या फिर मठ मंदिर कहिए या भगवान राम से आस्था जो जन सैलाब धीरे धीरे करके उमड़ रहा है। अब तो जो भी रामनगरी अयोध्या आकर पहुंचना चाहता है, माथा टेकना चाहता है और कहना पूरा अर्जी करना या फिर कहिए कहना भगवान के दर्शन करके अपना जीवन, तो ये कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या से एक नयापन पूरे भारत में जा रहा है। लोग नए साल की शुरुआत अयोध्या पहुंच के रामलला के दर्शन करके शुरुआत करना चाहते हैं। और ऐसे में अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड भी है और ऐसे में आस्था का सैलाब भी उमड़ा है, तो अयोध्या में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, आपको बता दें, रही बात सुरक्षा व्यवस्था, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बढ़ाई दी गई है। जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है और 4 चौबंद व्यवस्थाएं की है। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई, जो भी राम भक्त यहाँ आ रहे हैं, हर चौराहे पे गैस सिलेंडर लगाए गए हैं कि रात में जो उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और लगभग 3 किलोमीटर से ही डायवर्जन कर दिया गया है, जितनी गाड़ियों का डायवर्जन जो है 3 किलोमीटर दूरी से कर दिया। लोग जितने राम भक्त पैदल जाकर के रामनगरी का दर्शन पूजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं राम के प्रति जो आस्था है, यहाँ का जनसैलाब है, राम के नारों से रामनगरी अयोध्या गूंज रही है। क्यों ना हो, कल भगवान राम का पाप पलटा हुआ, दूसरे दिन यहाँ पे का नाम है नया साल का उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये राम की नगरी अयोध्या यहाँ पे, जहाँ पे जितना वर्णन किया है उतना कम है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी। बता दें कि लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में नए साल पर आस्था का सैलाब उमड़ा है और हर जगह मंदिरों में लोग माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और आयोग आज से 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा और केंद्र सरकार के कर्मचारी अब वेतन वृद्धि, पेंशन और फिटमेंट फैक्ट जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। और ऐसे में 8वें वेतन आयोग केंद्र सरकार में काम कर रहे और रिटायर हुए कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में संशोधन करेंगे। वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ ये आयोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते में भी समायोजन करेगा। हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत वृद्धि का प्रतिशत अभी जारी नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर के आधार पर एक केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 से ज्यादा हो सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और लगभग 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगी इस आयोग के दायरे में आएंगे। सरकार के इस साल में वेतन आयोग बनाती है और जो कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का मूल्यांकन और संशोधन करता है। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद से सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। रक्षा अनुसंधान और साथ ही विकास संगठन के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक उत्कृष्ट और राष्ट्रीय कर्तव्यों की गहरी भावना की तारीफ भी की। DRDO अपने 68वें स्थापना दिवस मना रहा है और इसे
संगठन के स्थापना के कई साल हो चुके हैं। ऐसे में भारत को मजबूत बनाने और देश को विज्ञान और टेक्नोलॉजी खासकर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि डीआरडीओ दिवस पर मैं सभी डीआरडीओ वैज्ञानिकों और कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिल से बधाई देता हूं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा है कि स्वदेशी भविष्यों के लिए और तैयार टेक्नोलॉजी विकसित करके डीआरडीओ हमारी रणनीतिक समन्वय और हमारे सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा है। मैं पूरे डीआरडीओ परिवार के सार्थक सफलताओं और राष्ट्र को निरंतर सेवा के 1 साल की शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे में भारत की प्रमुख सीएनजी रिटेल कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नए साल के लिए दिल्ली और एनसीआर के उपभोक्ताओं के लिए घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों में बड़ी कटौती का बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि कंपनी ने कीमतों में 0.70% स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यानी कि SCM की कमी की है और कटौती के बाद नई कीमतें इस प्रकार होगी कि दिल्ली की अगर बात करें तो 47.89 प्रति SCM, गुरुग्राम की अगर बात करें तो 46.70 प्रति SCM और नोएडा और ग्रेटर नोएडा और वहीं गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी 47 प्रति SCM होगी। इसके साथ ही IGL दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के चारों राज्यों के 11 क्षेत्रों में 30 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का संचालन करती है। ऐसे में सरकार के लक्ष्य है कि साल 2030 तक ग्रामीण और शहरी इलाकों में 12.5 करोड़ PNG कनेक्शन देना है। भारत में गरीब लोगों की साफ सुथरे खाना पकाने वाले गैस तक पहुंचना सीमित है और ऐसे में आज भी कई लोग खाना बनाने के लिए कोयला, लकड़ी और गोबर के उपलों की इस्तेमाल करते हैं और ये ना सिर्फ खाना बनाने वालों के लिए नुकसानदायक है बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी हानिकारक है। कुछ साल पहले एक LPG सिलेंडर सिर्फ शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में वो भी बेहतर आय वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। ऐसे में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि नए साल पर अब लोगों को नया तोहफा दिया गया है। वहीं नए साल पर राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में नए साल की सुबह भीषण ठंड, घने कोहरे और गंभीर वायु प्रदूषण के बीच हुई है। एयर क्वालिटी की अगर बात कर ले तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वो सूचांक AQI जो है वो 382 दर्ज की गई है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में आती है और ठंड और कोहरे के चलते लोगों को सुबह के समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए आमतौर पर बादल छाए रहने के अनुमान जताए हैं। साथ ही राजधानी के कुछ इलाकों में बहुत ही हल्की से हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सुबह के समय कई इलाकों में मध्य कोहरा और कई जगहों पर घने कोहरे छाए रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहने की आशंका है। अगर दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों की बात करें, जो कि अलीपुर की हवा सबसे अधिक जहरीली रही, तो वहीं AQI जो है यहाँ पर 400 के ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में आता है। और इसके बाद से द्वारका में भी वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर भी 350 से ज्यादा AQI रहा। सोनिया विहार, आनंद विहार और दिल्ली के अन्य कई इलाकों में भी वायु गुणवत्ता बेहद ही चिंताजनक की स्थिति में बनी रही। तो वहीं नए साल में मौसम नए रंग में देखने को मिल रहा है। पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। धूप होने से लोगों की ठंड से राहत मिलेगी। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से कुछ प्रदेशों में हल्की बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वायुमंडलीय स्थिति बढ़ रही है और ऐसे में इससे प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है और कई जगहों पर कोहरे देखने को मिलेंगे। 1 जनवरी से यानी कि आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 2 जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भाग में कोहरे का घनत्व जारी रहेगा। ऐसे में आज प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ आगामी 3-4 दिनों में तापमान में औसतन 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और आसपास के इलाकों में गुरुवार को भी बहुत कोहरा रहेगा। पूरे बिहार में कोल्ड डे जारी रहेगा। ऐसे में दिल्ली में 31 दिसंबर से लेकर 6 साल में सबसे ठंडा दिन रहा। तो वहीं आपको बता दें कि श्रीनगर, सोनमार्ग, पुंछ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी बेहद ही ठंड
देखने को मिल रही है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पुंछ, श्रीनगर और साथ ही सोनमार्ग की ये तस्वीरें हैं जहां पर बेहद ही ठंड जो है, यहाँ पर ठंड का और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है। सोनमार्ग में बर्फबारी हो रही है। तो वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। जो गाड़ियां हैं वो रेंगते हुए सड़कों पर दिखाई दे रही है। तो वहीं प्रदूषण की मार भी देखने को मिल रही है। हालांकि ट्रिपल अटैक दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यूपी की अगर बात कर लें तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सोनमार्ग, पुंछ और श्रीनगर में बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि पर्यटक जो है वो काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं बर्फबारी का। और ऐसे में ये तमाम तस्वीरें जो है वो जो देश के अलग अलग राज्यों से आई हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से लोगों को ठंड, कोहरे, शीतलहर से जनजीवन जो है लोगों का व्यस्त चल रहा है। ऐसे में फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।